आपका आपके YouTube चैनल दीपक सर में स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं? इससे पहले हम बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट एक पावर है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आपको एक शक्ति मिलेगी, इच्छा शक्ति मिलेगी, जिसके थ्रू हम एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 5/2, यानी 5 को 2 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम 5 ले लेंगे और ऐसे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका 2 टाइम में जाएगा, तो ये आपका 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो ये 1 आ जाता है। अब ये 1 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी भी जो रिमाइंडर आता है ना, वो हमारा डिवाइजर से छोटा होता है, इसको बोला जाता है डिवाइजर। इसको बोला जाता है डिविडेंड। इसको बोला जाता है क्वेसेंट, और इसको बोला जाता है रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, ये आप छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि जब कोई नंबर एक 5 है और हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका 5 डिविडेंड हो जाता है, 2 डिवाइजर हो जाता है, 2 क्वोशिएंट हो जाता है और 1 रिमाइंडर होके आता है। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला बन जाता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से रखो तो डिविडेंड हमारा कितना है, 5 है, इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है, 2 है, अब क्वोशिएंट आपका कितना आया है, ये भी 2 है, अब प्लस आपका रिमाइंडर 1 आ गया है। अब यहां देखो 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी ये क्या आ गया, 5 इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि जब किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका हमारा कुछ न कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए, रिजल्ट 0 नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर या तो 1 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो एंड सो ऑन कोई नंबर हो जाए, तो उसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पे आते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। इन पॉलिनोमियल चैप्टर में हम कह रहे हैं कि लेट अस बी सपोज दैट px be a polynomial is divided by x minus a। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि px एक पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस a क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। x माइनस a को हम gx भी बोल सकते हैं कि gx डिवाइडेड बाई p of x। किसी बुक में g of x भी बोला गया है। तो हम मान रहे हैं कि p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल इन x, यानी p of x is divided by x minus a। then जब इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो qx be the quotient and rx be the remainder। तो आपका यहां से क्या निकल के आता है, आपका यहां से ये निकल के आ जाएगा कि p of x इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा x माइनस a है इंटू क्वोशिएंट q of x प्लस रिमाइंडर r of x हो जाता है। तो p of x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q of x प्लस r of x, इसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें कंडीशन ये है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम नहीं होगा, उसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका कुछ न कुछ बचना चाहिए, उसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये है कि लेट px be a polynomial of degree n is greater than equal to 1, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर भी हो सकती है या 1 से ग्रेटर हो सकती है। यदि 1 के बराबर होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा और 1 से ग्रेटर होगा तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन पॉलिनोमियल हो सकता है। तो कह रहा है कि लेट px be a polynomial of degree n is greater than equal to 1 and let a be any real number when p of x is divided by x minus a, then remainder is p of a, यानी उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, p of a होना चाहिए। ठीक है, यानी हम यहाँ पे डिवाइड करें x माइनस a से तो इसका रिमाइंडर p ऑफ a r के इक्वल टू आ जाना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो आइए हम इसका प्रूफ पहले बताते हैं। कह रहे हैं कि we suppose that when px is divided by x minus a, हम मान ले रहे हैं कि px एक पॉलिनोमियल है और उसको x minus से डिवाइड कर रहा है, the quotient is qx, क्वेश्चन क्या आ रहा है, qx आ रहा है, एंड रिमाइंडर इज rx, रिमाइंडर क्या आ रहा है, rx आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हमारा px है, px इज इक्वल टू x माइनस c इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन है, सिंस द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस 1, x माइनस a, डिग्री ऑफ rx जो होगा वो डिग्री ऑफ x माइनस a से क्या होगा, छोटा होगा। कभी भी आप देखना जो रिमाइंडर बचेगा वो डिविडेंड से हमारा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो जो उसका क्वोशिएंट आएगा वो हमारा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो वही कह रहा है कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस a। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ x माइनस a को 1 मान ले रहे हैं, तो डिग्री ऑफ rx इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो हम इसका जो वैल्यू डिग्री ऑफ x माइनस a, तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट rx इज कांस्टेंट और इक्वल टू r मान लेते हैं, यानी जो वैल्यू लास्ट में बचेगी डिवाइड करने के बाद उसको हम रिमाइंडर r बोलते हैं, यानी डिग्री ऑफ rx इज कांस्टेंट और इक्वल टू r। अब यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, r of x is equals to r of x is equals to यहाँ से क्या हो जाएगा, r of x is equal to r आ जाएगा। अब आइए इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करके बता रहे हैं, ये जितना स्टेटमेंट लिखने हैं ना उसको हम मैथमेटिकली बता रहे हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं therefore px be a polynomial is divided by x minus c, then qx be the quotient and rx be the remainder। here rx is equal to हमने क्या रख दिया है, r रख दिया है, यानी rx is equal to क्या हो गया, r। यहाँ पे rx है तो इसको हम rx को r से सपोज कर ले रहे हैं, तो px is equal to x minus c into q of x plus r हो जाता है। जब भी हम x माइनस से कोई फैक्टर होगा और उसको x p of x डिवाइड x माइनस से डिवाइड कर रहा है p of x को, तो यहाँ पे कह देंगे thus x minus a is equal to 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x is equal to a आ जाएगा, इसको हम नीचे साइड लेते जाए तो x is equal to क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब यहाँ से हमको x जहाँ जहाँ पे है उसकी जगह पे हम a रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p of a is equal to a minus a into q of a plus r आ जाएगा। अब यहाँ से देखो a में से a आपका चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 into q of x प्लस r हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, p of a is equal to r आ गया कि नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है कि जब px भी पॉलिनोमियल है, इफ डिग्री
डिग्री n is greater than equal to 1 and let a be any real number when px is divided by x minus a then the remainder is p of a होना चाहिए। यहाँ भी देखिए जब x माइनस से p ऑफ x को डिवाइड कर रहा है तो हम x माइनस से इक्वल टू 0 लिख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब x इक्वल टू a इस इक्वेशन में ले जाके रख दे तो क्या हो जाएगा p ऑफ a माइनस से q ऑफ a प्लस r। अब a माइनस से a आपका 0 हो जाएगा, 0 में क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी p ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा r हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। यानी स्टूडेंट सिंपली वे में ये आपको याद रखना है कि जब कोई पॉलिनोमियल px है उसको x माइनस से डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बचना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपका रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें क्योंकि जो डेली टू डेली मेरा वीडियोस आपके आते हैं वो आपके पास आसानी से चले जाए। ओके स्टूडेंट, आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको x minus 1 डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। हमने अभी बताया इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। ये इसको सॉल्व क्या कर देंगे हम स्टूडेंट, इसको कह देंगे यहां से हियर p of x is equals to पॉलिनोमियल को हम p of x मान लेते हैं क्योंकि x में वेरिएबल में है तो p of x is equal to हो जाएगा x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1। अब कह रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है x minus 1 is divided x minus 1 then x minus 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं बोला था कि px इज ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a तो हम क्या कर दिए थे x माइनस a इज इक्वल टू 0 कर दिए थे तो x बराबर a आ गया था। अब x बराबर a क्या कर दिए थे उस पॉलिनोमियल में ले जाकर रख दिए थे। तो सेम वैसे करना है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया होगा और उसको कोई अनदर पॉलिनोमियल डिवाइड करता होगा तो उसको रिमाइंडर हमका फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे px पॉलिनोमियल से उसको सपोज कर देंगे उस पॉलिनोमियल को इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 then x minus 1 is equal to 0 कर देंगे। तो यहाँ से this implies that x is equal to क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे x is equal to 1 रख देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 इक्वेशन 1 p of 1 x की जगह पे 1 रख देंगे क्योंकि यहाँ से x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो p of 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से दैट इज इक्वल टू 1 का पावर 1 मींस क्या हो जाएगा 1 का हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आ जाएगा प्लस 1 का पावर 3 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 1 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2। अब देखो यहाँ से 2 में से 2 निकल गया तो ये 0 हो गया प्लस 2 यानी दैट इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल दिया गया होगा और उसको कोई अनदर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर पूछता है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा कुछ ना कुछ बचेगा, वो 0 नहीं होगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं hence 2 is the remainder
of the above polynomial, पॉलिनोमियल या above इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड करते हैं। चेक वेदर द पॉलिनोमियल 4t³ + 4t² - t - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला कहता है कि एक पॉलिनोमियल दे देगा और उसको कोई अनदर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, तो कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर। तो उसको हम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन सेकंड कह सकता है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल, इसमें एक पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा कि उसका मल्टीपल 2t + 1 है। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा कि ये उसका मल्टीपल है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड करना है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्व हम क्या कर देंगे, जैसे उसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर P ऑफ E। देखिए T में हमारा पॉलिनोमियल है, तो P फॉर पॉलिनोमियल वेरिएबल इन T हो जाएगा यहाँ से। तो P ऑफ T इज इक्वल टू, इसको P ऑफ T बोल देंगे। P ऑफ T इज इक्वल टू 4t³ + 4t² - t - 1। ऐसे पॉलिनोमियल हम सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे थे कि इज डिवाइडेड, यहाँ पे कह देंगे इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1 then 2t + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, x - a इज इक्वल टू जैसे 0 होता था वैसे ही 2t + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट 2t इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा यहाँ से, यानी t की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। अब t की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख देंगे और ये इसका रिजल्ट 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि 2t + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यदि इसका रिजल्ट 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि 2t + 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो P ऑफ -1/2, जहां जहां t है उसकी जगह पे हम -1/2 रख देंगे। तो P ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू 4 * -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 * -1/2 का होल स्क्वायर माइनस t की वैल्यू आपका -1/2 - 1। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 4 * -1 का माइनस का क्यूब कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। अब ये माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 2 * 2 = 4 * 2 = 8 हो जाएगा। सो -1/2 होल क्यूब इज इक्वल टू -1/8 प्लस 4 * माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 1/2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस 1/2 - 1। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में, 4 * 2 = 8। यहाँ से देखो तो ये 2 से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 * 1 = 4। अब ये क्या मिल जाएगा आपका -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 - 1। अब देखो यहाँ से -1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या है, मिल गया आपका 0 आ गया। तो हम क्या बोले हैं, यानी P ऑफ -1/2 पे इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी मैं बोला कि 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि 2t + 1 इज द मल्टीपल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, हेंस 2t + 1 इज अ
multiple of the given polynomial, यानी जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका 2t+1 क्या है, मल्टीपल है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट अभी तक जो हमने बताया आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें, क्योंकि आप शेयर जितना करेंगे ये चैनल उतना प्रमोट कर होगा। क्योंकि मैं डेली टू डेली एक न्यू वीडियोस आपके लिए मेहनत करके लाते हैं, तो आपका एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही बनता है। आप इसको डेली टू डेली शेयर करें और मेरे जो 20 मिनट 15 मिनट के डेली वीडियोस आते हैं दिन में एक बार उसको देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक हार्ड वर्क करिए, क्योंकि यू कैन डू पावर इज द की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। सफलता की कुंजी आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है, क्योंकि आप सफल तभी होंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे। जब हार्ड वर्क करेंगे तो आप सफल होंगे, असफल होंगे तो हैप्पी मूड में रहेंगे, हैप्पी मूड में रहेंगे तो आपका जो प्रोसेस है, जो सर्किल है वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड सेफ, थैंक यू सो मच।